दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा प्रेरणादायक बेटे और बहू को सीख देने वाली पारिवारिक कहानी। रिटायर्ड पिता। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिले का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई प्रकार के फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में अलका जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उसी गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ी। इतने सालों तक नौकरी की व्यस्तता और काम की भाग दौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। अलका जी को अपने बनाए इस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो सोमनाथ जी ने ला कर दिया, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी सामान और बाकी ऐशो आराम की चीजों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी सास ससुर का उस झूले पर बैठकर समय बिताना बहू कविता को खटकने लगा, क्योंकि पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका बहू कविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उन दोनों को गार्डन और झूले से हटाने में लगाया करती। एक बार तो उन्हें अलग करने के लिए उसने एक षड्यंत्र भी रचा। कविता अपने पति से बोली, अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? हमारे पास एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा, कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे रहते हैं। कविता ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन सच तो यही था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। सोमनाथ जी ने कहा, पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की कुछ पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी, इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपने गुस्से को दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी होगी, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें मम्मी से क्या पूछना? आप दोनों को तो किसी की चिंता फिक्र है नहीं, बस दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, बिना घर के लोगों के बारे में सोचे। अब कविता है और छोटे बच्चे भी हैं घर में, और तो और घर में आने जाने वाले लोग भी आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं और किस नजरिए से देखते हैं? आप लोग तो किसी का विचार करते नहीं। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से कविता की बड़बड़ भी चालू थी। सोमनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। बेटे और बहू की बात सुनकर सोमनाथ जी को भीतर से झकझोर दिया। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतर नहीं रहा था, क्योंकि बेटे ने ऐसी बात ही बोल दिया था। उस पूरी रात दोनों पति पत्नी की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़े ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम इसे भाड़े पर उठा दे।
बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े पर रहेंगे। सोमनाथ जी ने बताया। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। अजय ने बड़ी नरमी से पूछा, और पापा हम कहाँ रहेंगे? बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बना ही दिया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। इसलिए हमने यह फैसला लिया है ताकि तुम भी सुखी रहो और हम भी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन और गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा करते हुए अपना समय और अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। तब तक उनकी बातें सुनकर भीतर से बहू कविता भी आ गई। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा होकर सोमनाथ जी के पैरों पर गिर के माफी मांगने लगे। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की जिंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।